हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स 1 ब्लॉक 1 यूनिट 4 ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स। इस पॉइंट में देखो, ऑपरेटर होता क्या है। एन ऑपरेटर इज ए रूल दैट टर्न्स वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन, दैट टर्न्स वन फंक्शन into that turns one function into another function. Okay, द ऑपरेटर कुड बी अ कांस्टेंट। मतलब ये समझ में आ रहा है कि ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर एक फंक्शन, ऑपरेटर हम यूज करते हैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में चेंज करने के लिए। द ऑपरेटर कुड बी, ऑपरेटर जो है एक कांस्टेंट हो सकता है, कुड बी अ कांस्टेंट। ठीक है, लिख लेते हैं। द ऑपरेटर could be a constant, could be a constant। मान लो कि कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, सपोज से अल्फा, in which uh, the operator could be a constant, in which case when it operates on the function, when it operates on the function मान लो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स गेट्स मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। ठीक है, फिर लिखते हैं अगर ऑपरेटर हमारा है कोई वेरिएबल एक्स स्क्वायर, इफ the operator if the operator is x square, then function fx then function fx gets multiplied by एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऑपरेटर को हमेशा क्या करेंगे, फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और फंक्शन दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, इफ द ऑपरेटर
is d by dx if the operator is d by dx, the action of the action of the operator, the action of the operator would be to take the the derivative of of fx. Okay, let us see how each of these operators would operate on the function. How each of these operators operators would operate on the function function of x equals to 2x square plus 3. तो इसमें जो फर्स्ट ऑपरेटर मैंने लिया था वो क्या था, अल्फ़ा, तो होगा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू, तो ये क्या लिखोगे, अल्फ़ा इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3, ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 2 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा, और ये बन गया फंक्शन g ऑफ x। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ऑपरेटर लिए थे हम एक्स स्क्वायर, तो अब अगर एक्स स्क्वायर को, मतलब एक्स स्क्वायर क्या ऑपरेटर है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसी फंक्शन के साथ, फंक्शन ऑफ एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा एफ फंक्शन के साथ, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, और एफ एक्स का वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2x4 प्लस 3x स्क्वायर। अब ये फंक्शन बन गया टर्न टू h ऑफ x। ठीक है, थर्ड हम लिए थे ऑपरेटर डेरिवेटिव d बाई डी एक्स, अब उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे
एफ एक्स के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स, मतलब 2x² प्लस 3 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, 2x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 4x, और 3 का 0, तो ये फंक्शन बदल चुका है, अब ये फंक्शन हो गया p ऑफ x। क्लियर। तो अगर हम ऑपरेटर लगाते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है, टर्न कर जाता है दूसरे फंक्शन में। और दूसरी ये बात कि फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कोई डेरिवेटिव हो सकता है, और हमेशा ऑपरेटर कोई कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, और कोई डेरिवेटिव हो सकता है। और जब ऑपरेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी फंक्शन के साथ तो वो फंक्शन दूसरे फंक्शन में टर्न कर जाता है। ओके, तो यही है ऑपरेटर का यूज। अब हम बात करेंगे वेरिएबल की। डायनामिकल वेरिएबल्स क्या होता है, फिर ऑब्जर्वेबल्स पे आएंगे। तो देन नेक्स्ट है डायनामिकल वेरिएबल। डायनामिकल वेरिएबल्स, इसे देखते हैं। Certain physical quantities, such as the position, velocity, linear momentum, energy, etc. of the particles constituting the system of particles certain physical quantities such as the position, velocity, linear momentum, energy, etc. of the particles constituting the system These are the dynamical variables of the system. These are the dynamical variables of the system. ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटी जैसे पोजीशन है, वेलोसिटी है, लिनियर मोमेंटम, एनर्जी, ये सभी जो ये सारे किसका, पार्टिकल्स का, जो पार्टिकल सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करता है, उसी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं सभी क्वांटिटीज़ को, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, डायनामिकल वेरिएबल्स ऑफ सिस्टम। मतलब पोजीशन, वेलोसिटी, लिनियर मोमेंटम और एनर्जी, ये सारे क्या हैं, डायनामिकल वेरिएबल्स ऑफ सिस्टम हैं। ठीक है, डायनामिकल वेरिएबल में हम क्या करते हैं, मास को, वेलोसिटी को, मास को, फोर्स को, इन सभी को
कंसिडर करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जर्वेबल्स। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऑब्जर्वेबल्स। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। तो जो भी डायनामिकल वेरिएबल्स है और डायनामिकल वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद द सिस्टम जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, इन जनरल आप कह सकते हो कि वो सभी मेजरेबल क्वांटिटीज़ जो किसी फिजिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेबल्स कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक फिजिकल ऑब्जर्वेबल किसी न किसी एक ऑपरेटर के साथ एसोसिएटेड रहता है, ठीक है, जिसे हम वेव फंक्शन कहते हैं। अब ज़रा इसे समझिए, ऑब्जर्वेबल्स के बारे में, इसके बारे में लिख रहा हूँ मैं। The dynamical variables associated the dynamical variables associated with a system can be measured in general. Such measurable quantities such measurable quantities that describe a physical system are called observables. Are called observables. ठीक है, क्लियर। द डायनेमिकल वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद अ सिस्टम, जो भी डायनेमिकल वेरिएबल किसी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है उसे हम मेजर कर सकते हैं, और सच मेजरेबल क्वांटिटीज़ जो कि किसी फिजिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करता है उसे हम ऑब्जर्वेबल्स कहते हैं। नेक्स्ट, एवरी फिजिकल ऑब्जर्वेबल is associated with an operator, is associated with an operator which acts on the wave function, which acts on the wave function. Which acts on the wave function. क्लियर। अब हम डायनामिकल वेरिएबल्स
और उसका कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स जो भी होगा वो एक टेबल के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और उतना आपको लर्न करना है, याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है डायनामिकल वेरिएबल्स। डायनामिकल वेरिएबल्स एंड corresponding operators, dynamical variables and corresponding operators। तो ये देखते हैं। ओके, तो देखिए पहले कॉलम में हम डायनेमिकल वेरिएबल लिखेंगे, दूसरे कॉलम में ऑपरेटर्स लिखेंगे। डायनामिकल वेरिएबल्स ऑपरेटर्स। ओके, तो फर्स्ट है पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स। पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स, इसके लिए ऑपरेटर एक्स ही होगा। सेकंड है एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम। एक्स कंपोनेंट of the momentum। px ऑपरेटर है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेटर डायनामिकल वेरिएबल y कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम py। y component of the momentum
पी वाई। तो इसका आता है माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई। देन फिर आता है नेक्स्ट जेड कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम। जेड कंपोनेंट of the momentum pz। इसका ऑपरेटर आता है माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है। नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम लिख रहे हैं टी इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर। पी एक्स है एक्स कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच रिलेशन होता है ये। ठीक है। तो इसका होगा माइनस, अब देखो यहाँ पे आपको पता है कि पी एक्स कितना है, तो पी एक्स के लिए ऑपरेटर क्या है आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ क्या है पी एच एक्स स्क्वायर। तो पी एच स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा हमारा पी एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ध्यान दो, अगर मैं पी एक्स स्क्वायर करूँ तो पी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने पी एक्स स्क्वायर जो है वो ऑपरेटर क्या है इसका आई माइनस आई करते हैं वैल्यू पुट एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स। इसका अगर हम स्क्वायर करें तो क्या होगा माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, ये हो गया आयोटा इसका स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या होगा माइनस आई हो जाएगा वापस, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है। और साथ में क्या है नीचे है 2m। देखो पी एक्स स्क्वायर बाई 2m है ना, पी एक्स स्क्वायर बाई क्या है 2m, तो यहाँ पर नीचे 2m आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 2m। और हाँ यहाँ पे जो ये है आयोटा स्क्वायर ये माइनस हो गया इसका वैल्यू, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि ये स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1 आयोटा स्क्वायर, तो वहाँ पर -1 वैल्यू पुट कर दिए, तो ये बन गया ऑपरेटर। क्लियर। तो अब इसे आप नोट करें, मैं इसे समझाने के लिए लिखा था इतना कुछ, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कैसे आया, अब ये मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसका ऑपरेटर बना, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के लिए माइनस एच क्रॉस स्क्वायर
अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मिल गया हमें, अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी V फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, तो ये हो जाएगा इसका ऑपरेटर V x कॉमा टी, यही होगा ऑपरेटर। फिर आता है नेक्स्ट है टोटल एनर्जी की बात करें हम, टोटल एनर्जी तो टोटल एनर्जी क्या आएगा, टोटल एनर्जी को लिख रहे हैं H इक्वल टू ये आ जाएगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा जो कि हम लिखे थे px स्क्वायर बाई 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा V फंक्शन ऑफ x कॉमा टी। तो देखो टोटल एनर्जी तो होता ही है ना, आपको पता है टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मैंने वही लिखा है। अब इसका ऑपरेटर क्या बनेगा, तो अब देखो दोनों ऑपरेटर को प्लस कर दो, काइनेटिक वाले ऑपरेटर को और पोटेंशियल एनर्जी वाले ऑपरेटर को, बड़ा सिंपल है। तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर, ये होगा H क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस V एक्स कॉमा टी। क्लियर। नेक्स्ट है नेक्स्ट डायनामिकल वेरिएबल है x कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, x कंपोनेंट x कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। एक्स कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम जिसे हम लिखेंगे एल एक्स। अब इसके लिए ऑपरेटर होगा माइनस आयोटा H क्रॉस y डेल अपॉन डेल z प्लस आयोटा H क्रॉस z डेल अपॉन डेल y। ठीक है, इसमें x कहीं नज़र नहीं आएगा आपको। उसी तरह से अगर हम y कंपोनेंट निकालेंगे, y कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम
y component of the angular momentum Ly। तो इसके लिए ऑपरेटर होगा, देखना इसमें y कहीं नहीं होना चाहिए, मतलब ऑपरेटर बनेगा माइनस आयोटा h क्रॉस z डेल अपॉन डेल x आएगा, प्लस आयोटा h क्रॉस x डेल अपॉन डेल z आएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे z कंपोनेंट। of the angular momentum Lz। तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा h क्रॉस x डेल अपॉन डेल y आएगा, प्लस आयोटा h क्रॉस, बताइए क्या आना चाहिए, तो ये आना चाहिए y डेल अपॉन डेल x। तो ये इतने ऑपरेटर्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अब हम ऑपरेटर्स आगे चेक करेंगे। तो एक क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर जो अभी हम आगे देखेंगे, और फिर उस पर कुछ एक एग्जांपल करेंगे। ठीक है जी। तो मान लो कि जस्ट वेट, सपोज दैट a quantum mechanical operator ऑपरेटर आगे लिखते हैं, जस्ट वेट। सपोज दैट अ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, वो ऑपरेटर है ओ के ऊपर ये एक हैट लगा दो, कैप बोलते हैं, ओ कैप, ओ हैट, ठीक है, मतलब टोपी लगा दो। तो ओ कैट, सॉरी, ओ कैप acts on a wave function psi। ठीक है, देन वी एक्सप्रेस, आपको पता है कि फंक्शन के साथ जब ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है, दूसरे फंक्शन में। तो देन वी एक्सप्रेस
we express this operation as O cap into psi इक्वल्स टू, ये आ गया काई, इसे काई या कप्पा कहते हैं, नंबर 1। ठीक है, वेयर कप्पा is some other फंक्शन। तो ये बात आपको समझ में आ गया। मैंने मान लिया कि एक क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर है ओ कैप, ठीक है, जो एक्ट कर रहा होना वेव फंक्शन साई। तो अगर हम साई को ये ऑपरेशन लगाते हैं, मतलब इस ऑपरेटर से साई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अलग फंक्शन मिलेगा, और वो फंक्शन क्या है, कप्पा है, इज सम अदर फंक्शन। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ दिस dynamical variables dynamical variables most of these dynamical variables or observables are functions of position are functions of position, कोऑर्डिनेट्स है x, y, z, linear momentum, px, py, pz, and time t। वेरिएबल्स, ठीक है। 10 समझ में आ गया। ऑब्जर्वेबल्स आर फंक्शंस ऑफ पोजीशन एक्स वाई जेड, लीनियर मोमेंटम पी एक्स पी वाई पी जेड, एंड टाइम टी। वेरिएबल्स 10। if we can represent position, if we can represent
position and linear momentum by operators we shall be able to express able to express most of the remaining dynamical variables remaining dynamical variables as operators. As operators. A method a method to convert x and px into quantum mechanical operators into quantum mechanical operators is postulated in quantum mechanics as follows. तो फर्स्ट एक्स कैप इंटू साई लगाएं, मतलब हम ऑपरेटर क्या लगाएं, एक्स कैप, ठीक है, और साई क्या है, फंक्शन है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स साई, ठीक है, ये क्या होता है, एक्स साई। तो हमें तो ये पता ही है ना कि ये जो ऑपरेटर जब हम लगाते हैं तो ये इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कैप जो है फंक्शन बदल जाता है। तो एक्स कैप जो यहाँ पे है ये हो गया एक्स कैप की जो वैल्यू है वो एक्स होगा,
दैट इज़, इसका मतलब हुआ कि जब हम ऑपरेटर एक्स कैप ऑपरेट करते हैं किस पे, वेव फंक्शन साई पे, तो रिजल्ट जो है वो सिंपली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ साई होगा, ठीक है, बाय द वेरिएबल एक्स होगा। ओके, क्योंकि आपको, आप देखो जो ऑपरेटर मैंने दिखाया लिखा है यहाँ पे, एक्स के लिए ऑपरेटर क्या है, एक्स के लिए ऑपरेटर मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स के लिए ऑपरेटर एक्स ही तो है। तो ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द डायनामिकल वेरिएबल एक्स इज एक्स इटसेल्फ, ये आपको पता है, तो एक्स ही होगा ना। कैप रिप्रेजेंट करता है, कैप मीन्स ऑपरेटर, तो मैंने एक्स ऑपरेटर लगाया और एक्स ऑपरेटर एक्स ही है, एक्स ही होता है, तो ये क्या होगा, एक्स साई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ लिखना होगा मैं, व्हेन द ऑपरेटर एक्स कैप operates upon psi operates upon psi, the result is simply the multiplication of psi. The result is simply the multiplication of psi by the variable x, by the variable x. Okay, the operator corresponding to the dynamical variable x, क्योंकि हम ये जानते हैं, ऊपर टेबल में भी लिखा हुआ है, the operator corresponding to the dynamical variable x is x itself. ठीक है, क्लियर। तो अब हम आते हैं ये क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब हम उसी वेव फंक्शन पे मोमेंटम कोऑपरेटर अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखते हैं, सेकंड पे आ जाओ। अब हम लगा रहे हैं पी एक्स, लीनियर मोमेंटम कोऑपरेटर, पी एक्स कैप साई। अब ये इक्वल टू क्या होगा, तो अब आप देखो पी एक्स कैप, इसके लिए क्या ऑपरेटर है, तो यही तो है, क्या है, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, करेक्ट। आइए लगाते हैं इसे, ये हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस का वैल्यू क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई, तो ये हो गया डेल अपॉन डेल एक्स साई, क्लियर।
number 3. So thus momentum operator px cap acting on the wave function results in its differentiation with respect to the conjugate position coordinate x, and the result is multiplied by minus iota h cross. So the operator representing the dynamical variable px is minus I h cross रो अपॉन रो एक्स. ठीक है, तो ये लिख लें. दस इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ऑपरेटर हम इसके लिए यही लिखते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस रो बाय रो एक्स. ओके, तो देखो ये लिख लो 10 the momentum operator px cap acting on the wave function acting on the wave function results in its differentiation in its differentiation with respect to the conjugate position the conjugate पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या था x and the result is multiplied by minus iota h क्रॉस. सो इसलिए हम कहते हैं कि द ऑपरेटर the operator corresponding to the dynamical variable px to the
dynamical variable Px is minus iota h cross del upon del x। ठीक है, तो Px ऑपरेटर जो है वो आएगा माइनस आयोटा h क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। तो ये आ गया हमारा नंबर 4। ठीक है, अब अगर काइनेटिक एनर्जी की बात, उसी तरह बाकी सारा भी हम चेक कर सकते हैं, एक एक करके सारा ही चेक कर लेंगे। ओके, तो ये नेक्स्ट द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर of the kinetic energy। The quantum mechanical operator of kinetic energy। ठीक है, now we know that kinetic energy T is given by तो क्या था, पी एक्स स्क्वायर लिनियर मोमेंटम के टर्म्स में अपॉन 2m। ओके, तो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर of kinetic energy is obtained by replacing तो यहाँ पर Px को Px ऑपरेटर के द्वारा रिप्लेस कर दो तो हमें काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर मिल जाएगा। ठीक है, बाय रिप्लेसिंग just not the quantum mechanical operator of kinetic energy is obtained
is obtained by replacing Px by Px cap. Then using equation 4, then using इक्वेशन 4, ये जो इक्वेशन 4 है, तो यहाँ पर पी एक्स ऑपरेटर यूज कर लेंगे हम पी एक्स की प्लेस पे, तो हमें टी ऑपरेटर मिल जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर मिल जाएगा। वी गेट तो ये देखो, अब हम क्या लिखेंगे, टी ऑपरेटर, कैप लगा दीजिए, कैप का मतलब ही होता है ऑपरेटर, पी एक्स स्क्वायर, तो पी एक्स कैप स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2m। अब बताओ पी एक्स ऑपरेटर क्या था मोमेंटम के लिए, आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। अब इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2m, ये आ गया। तो अब ये क्या बनेगा, तो ये आएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m। ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके थे जब हम ऑपरेटर लिख रहे थे, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ पर आप इस चीज़ को कंसिडर कर दें, सिंस आयोटा स्क्वायर यहाँ पे आएगा जो कि होता है -1, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। तो ये आ गया हमारा नंबर 5। क्लियर। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी वी एक्स का तो वी एक्स ही होता है ना, ठीक है, क्लियर। तो उसका भी लिख लेते हैं, नंबर 5 में आएगा ना, ये आ गया हमारा, नेक्स्ट लिखो, if potential energy of the particle is given by the function v x, then its potential energy operator, its potential energy
operator will also be Vx, since x cap is x itself. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर होगा वी एक्स ही होगा। ये आ गया नंबर 6। ओके, नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, मतलब टोटल एनर्जी, मतलब हम इसे कहते हैं हैमिल्टोनियन। तो लिखेंगे नेक्स्ट में द हैमिल्टोनियन, ब्रैकेट में लिख लो, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन द वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, in the one dimensional Schrodinger equation can be written in an operator form as तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे कुछ इस तरह, एच ऑपरेटर इक्वल्स टू, अब काइनेटिक एनर्जी क्या था, तो उसका वो होगा पी एक्स ऑपरेटर स्क्वायर अपॉन 2m, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के लिए वी एक्स, तो ये वी ऑपरेटर आ गया। और ये जो आता है सॉल्व करके, ये आता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर वी होगा, वही होता है जो है, ये आ गया 7। ओके,
So in the operator notation, just wait. In the operator notation, the one-dimensional time-independent Schrodinger equation one-dimensional time-independent Schrodinger equation जो इक्वेशन 7 में आया है, इक्वेशन 7 can be written as श्रोडिंगर में ओ के ऊपर 2 डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच कैप। अब इसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वेव फंक्शन के साथ, साई के साथ, तो ये इक्वल्स टू होगा ई साई एक्स। फंक्शन बदल गया, ये आ गया नंबर 8, ठीक है। तो ये जो है द 3-डायमेंशनल फॉर्म ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम लिखते हैं द थ्री डायमेंशनल form of the Hamiltonian
operator is H operator equals to minus H cross square upon 2m. Gradient square plus V R. ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है ये 3 डायमेंशनल फॉर्म है। मतलब आप ये समझो कि ये जो R है ये एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। ये आ गया नंबर 9। कंप्लीट। तो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट मोस्ट ऑफ द डायनेमिकल वेरिएबल्स इनटू क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ इस तरीके से। इन this way we can convert most of the dynamical variables into quantum mechanical operators. Quantum mechanical ऑपरेटर्स। तो ये हो गया क्लियर, यहाँ तक कंप्लीट। तो ये तो हमने आज पढ़ा ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स, किस डायनेमिकल वेरिएबल्स के लिए क्या ऑपरेटर होगा। ठीक है, ऑपरेटर का हम यूज करते हैं एक फंक्शन को किस दूसरे फंक्शन में टर्न ऑफ चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ऑपरेटर को हमेशा फंक्शन के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब इस पर एक एग्जाम्पल है 4.1। तो उसे देखते हैं। एग्जाम्पल 4.1। क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट है। तो पार्ट ए है, express the variables
the variables पी वाई लिखना ही पड़ेगा, वेरिएबल्स पी वाई एंड पी जेड in operator form और बी पार्ट है इस क्वेश्चन का, राइट द थ्री कंपोनेंट्स write the three components of the angular momentum vector L in terms of x, y, z and px, py and pz मतलब pz, hence obtain the quantum quantum mechanical operators mechanical operators for Lx, Ly and Lz। तो ये क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो पार्ट ए में चलते हैं। पहले पी वाई यही पूछा गया था आपसे। क्या पूछा गया था देखो, क्या क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द वेरिएबल्स पी वाई एंड पी जेड इन ऑपरेटर फॉर्म। तो करते हैं, पी वाई
ऑपरेटर चाहिए हमें, तो क्या फॉर्मूला लिखे थे, ये होगा आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई। बहुत सिंपल है। पी जेड चाहिए तो क्या होगा, पी जेड ऑपरेटर आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड। क्लियर। अब पार्ट बी का सॉल्यूशन, पार्ट बी का आंसर लिख रहा हूं मैं। वेक्टर एल का कंपोनेंट, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम the components of angular momentum vector L R, तो एल एक्स इक्वल्स टू होगा, ये होगा y इंटू पी जेड माइनस जेड पी वाई। वाई कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है जेड पी एक्स माइनस एक्स पी वाई, सॉरी एक्स पी जेड। ठीक है, याद ना, वाई तो रहेगा ही नहीं, और जेड कंपोनेंट निकालोगे तो उसमें जेड की कोई जगह नहीं होगी। ये क्या हो जाएगा, ये होगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। क्लियर। तो द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स फॉर एल एक्स एल वाई एंड एल जेड अब आराम से लिख लेंगे आसानी से। देखिए, द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स the quantum mechanical operators for Lx Ly and Lz क्या होगा। अब Lx के लिए अगर हम Lx ऑपरेटर लिख रहे हैं तो ये क्या होगा, तो हो जाएगा माइनस आयोटा, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वाई पी जेड। ठीक है, ध्यान दीजिए। ओके, तो अब ये क्या आएगा, ये आएगा पी जेड का क्या होता है, पी जेड ऑपरेटर लिखोगे। पी जेड ऑपरेटर क्या होगा, तो पी जेड ऑपरेटर आई एच क्रॉस डेल बाय डेल जेड, यही होगा ना। आई आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल जेड होगा। देखो पी जेड है ये, तो पी जेड ऑपरेटर क्या होगा, आई आयोटा डेल अपॉन डेल जेड, यही होता है। और साथ में वाई भी तो है,
सॉरी डेल बाय डेल जेड, तो वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में। ओके, अब इसे डिलीट कैसे करूं? समझ गए? उसी तरह माइनस अब ये है जेड पी वाई, तो ये हो जाएगा पी वाई ऑपरेटर, देख रहे हो ये, तो पी वाई ऑपरेटर क्या बनेगा? तो पी वाई ऑपरेटर होगा माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आयोटा। अब आप बताओ पी वाई ऑपरेटर क्या होगा? तो ये होगा आयोटा एच, तो माइनस आयोटा एच डेल बाय डेल वाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा। और यहाँ पे जेड है, जेड, तो जेड भी आ जाएगा साथ में, ये आ गया जेड डेल बाय डेल वाई। क्लियर? उसके बाद सिमिलरली अब हम एल वाई ऑपरेटर देखते हैं, ये क्या आ जाएगा? तो देखो जेड पी एक्स है, तो पहले पी एक्स ऑपरेटर लगाओगे, ये देख रहे हो पी एक्स, तो पी एक्स ऑपरेटर क्या होगा? तो हो जाएगा माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, और साथ में जेड है, तो जेड भी आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा माइनस, अब यहाँ आ जाओ, इसमें एक्स पी जेड है, तो पी जेड ऑपरेटर लग जाएगा, एक्स ऑपरेटर तो एक्स ही रहेगा ना, जेड ऑपरेटर जेड ही रहेगा। पी जेड ऑपरेटर क्या होगा? तो पी जेड ऑपरेटर हो जाएगा माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस आयोटा एच क्रॉस, ठीक है, डेल अपॉन डेल जेड, और साथ में यहाँ पर एक्स ऑपरेटर एक्स ही होगा। उस तरह से अब एल जेड ऑपरेटर देखेंगे, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस, अब देखो एक्स ऑपरेटर ये आ गया, तो एक्स ऑपरेटर एक्स ही होगा, और पी वाई ऑपरेटर क्या होगा? माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई, और एक्स ऑपरेटर का एक्स ही होगा। उसी तरह हम फिर यहाँ पर पुट करोगे सिमिलरली, ये क्या आ जाएगा? आयोटा एच क्रॉस, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स पी एक्स ऑपरेटर, और वाई का वाई ऑपरेटर वाई ही रहेगा, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, ये पी एक्स का ऑपरेटर होगा, लीनियर मोमेंटम वाला जो ऑपरेटर है, तो ये आ जाएगा इतना। तो ये आ गया, तीनों निकल गया, एल एक्स ऑपरेटर, एल वाई ऑपरेटर, एल जेड ऑपरेटर। तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में दिया गया था वो सॉल्व हो चुका है। तो ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक हम कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है द पैरिटी ऑपरेटर, तो पैरिटी ऑपरेटर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज का कहानी यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, okay, thank you so much for watching this video.